नमस्कार। स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस में, जहां किताबें बोलती हैं और विचारों की गहराई में उतरते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए शब्दों की इस यात्रा में साथ चलते हैं। एंगर, विजडम फॉर कूलिंग दी फ्लेम्स प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर थ नैय द्वारा लिखी गई एक गहन और शांतिपूर्ण पुस्तक है, जो हमें क्रोध को समझने, संभालने और रूपांतरित करने की गहराई से सिखाती है। यह पुस्तक बताती है कि क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन यदि इसे सही तरह से न संभाला जाए तो ये हमारे और हमारे प्रियजनों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मुख्य विचार बटा सारांश। 1. क्रोध को दबाए नहीं, उसे समझे। नया बताते हैं कि क्रोध को नकारने या दबाने की बजाय हमें उसे एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। वो हमारे भीतर छिपी किसी पीड़ा या आवश्यकता को दर्शाता है। 2. क्रोध हमारा बच्चा है, देखभाल करें। वे कहते हैं कि जैसे हम एक रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर के क्रोध की देखभाल करनी चाहिए। उसे ध्यानपूर्वक, माइंडफुली अपनाएं। 3. माइंडफुलनेस, सजगता के साथ श्वास लें। जब हमें क्रोध आता है, तब सबसे पहला कदम है रुकना और गहरी श्वास लेना। सजगता के साथ की गई सांस क्रोध की ऊर्जा को शांत करती है। 4. क्रोध एक संदेश है। क्रोध के पीछे कोई ना कोई गहरी पीड़ा या असंतोष छिपा होता है। उसे समझना जरूरी है। मैं क्रोधित हूं क्योंकि मैं आहत हूं। 5. अपने प्रियजनों से सहानुभूति रखें। जब कोई हमें आहत करता है, तो संभावना है कि वे भी किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। उनके दर्द को समझना क्रोध को पिघला सकता है। 6. जलते हुए घर का दृष्टांत। नया एक दृष्टांत देते हैं। अगर आपका घर जल रहा हो, तो आप आग बुझाने पर ध्यान देंगे या इस बात पर गुस्सा करेंगे कि किसने आग लगाई? ठीक वैसे ही, जब कोई विवाद हो, तो समाधान पर ध्यान दे, दोषारोपण पर नहीं। 7. क्रोध को पोषण देना बंद करें। हमें यह समझना चाहिए कि हम किस प्रकार की मानसिक खुराक ले रहे हैं, जैसे हिंसक टीवी शो, नकारात्मक विचार या गलत संगति। ये हमारे क्रोध को बढ़ा सकते हैं। 8. प्रेमपूर्ण भाषण और सुनना। डीप लिसनिंग और लविंग स्पीच के अभ्यास से हम रिश्तों को सुधार सकते हैं और अपने क्रोध को शांति में बदल सकते हैं। 9. माफी और क्षमा का अभ्यास। किसी को क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। क्षमा से ही मन को शांति मिलती है। पुस्तक का मूल संदेश। क्रोध को शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखें। जब हम ध्यान और करुणा के साथ क्रोध को अपनाते हैं, तो वो शांति और प्रेम में बदल सकता है। ये पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण, सहानुभूति और सजग जीवन जीने की प्रेरणा देती है, सॉफ्ट इंस्पिरेशनल म्यूजिक के साथ। उम्मीद है आपको आज की किताब से कुछ नया सोचने और समझने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दी साउंड ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।